हेलो स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने एसएससी सीजीएल मेंस दिया है अब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने जो पोस्ट भर दी और अगर वो पोस्ट आपको मिल भी जाती है, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो आपका लास्ट में जो सिलेक्शन मिला है वो भी कैंसिल हो जाएगा। मानो आपने कोई पोस्ट ली और अगर आप वहां पर उसके पूरी जो शर्तें हैं वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आज 2025 में जो पोस्ट हैं, एक तो फिजिकल पोस्ट जिनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है, अगर आप फिजिकल इफिशियंसी पूरा करते हैं तो ही पोस्ट को भरें। दूसरा मेडिकल लेवल पर, जो पोस्ट मेडिकल लेवल पर जो आपके जिस लेवल पर मेडिकल है इन पोस्टों में अगर आप वो पूरा करते हैं तो भी आपको मिलेंगी, अगर नहीं करते हैं तो ये जितनी भी पोस्ट है वो नहीं मिलेंगी। तीसरा कंप्यूटर हायर सीपीटी, ये पोस्ट आपने देख भी ली थी लेकिन फिर भी इनके लिए। और उसके बाद चौथी डीएसटी, जिसमें टाइपिंग से संबंधित जो हायर कट ऑफ मांगी जाती है वहां पर। तो अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि टोटल पोस्ट कितनी है, 14, जो टेंटेटिव पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं 14,582 है और उसमें से 4600 ग्रेड पे की है 3434, 4200 ग्रेड पे की 7416 और 2800 ग्रेड पे की 1466 और 2400 ग्रेड पे की 2266। अगर आप ये मान रहे हैं कि आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये क्लियरली समझ लें कि ये जो टोटल पोस्ट दे रखी है 14,500, इसका मतलब आप उन 14,500 के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, लेकिन जो कैटेगरी आप पूरा नहीं करते हैं वो कैटेगरी से आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब जहां पर जिन पोस्टों के लिए फिजिकल मांगी गई और क्या फिजिकल है वो भी देखें। तो अगर मैं फिजिकली पोस्ट की बात करूं, हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि एज, कुछ पोस्ट के लिए एज के लिए रिलैक्सेशन या एज की जो जनरल कैटेगरी उसके लिए एज कम है और बाकी के लिए एज ज्यादा, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जिसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी आपको चाहिए। यहां पर एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सीबीएन में, सब इंस्पेक्टर सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एनआईए, जेआई और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एसआई सीबीआई, इन सब में क्या होगी भाई, और बीआरओ की जो पोस्ट है उसमें फिजिकल एफिशिएंसी चाहिएगी। इंस्पेक्टर मतलब जहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, सीबीएन, इन सब में क्या चाहिए भाई, मेंस के लिए हाइट 157 होनी चाहिए और वुमेन के लिए 150, ठीक है। और इनकी वॉकिंग क्या होगी भाई, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहां पे 1600 मीटर है 15 मिनट में और यहां पर 1 किलोमीटर कितना है 20 मिनट में वॉकिंग है ये। और साइकिलिंग की देखें यहां पर 8 किलोमीटर है, ये वुमेन की है भाई, 3 किलोमीटर 25 मिनट में है वुमेन की। और साइकिलिंग मैन की कितनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिलिंग ये करनी है, ये पास करनी है और उसी के बाद कहीं आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए पोस्ट आपको मिल जाएगी किसमें, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, लेकिन जब आप फिजिकल एफिशिएंट हैं ही नहीं, हालांकि कुछ के लिए देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर सीबीएन में ये साइकिलिंग ऑप्ट नहीं है, इनके लिए साइकिलिंग जरूरी नहीं है, बाकी सब कुछ पूरा होना चाहिए। उसके अलावा सीबीआई में मेल के लिए 165 होनी चाहिए हाइट और वुमेन के लिए 150। एनआईए में देखें 170 मीटर हाइट मैन की और वुमेन में कितनी होनी चाहिए भाई 150 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स, अगर आप ये पूरा नहीं करते हैं, और ये भी ध्यान से समझे आप, अगर ये आप पूरा नहीं करते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो बाकी बच की पोस्ट कितनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेडिकल की बात करते हैं। अब मेडिकल में देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। 4200, 4600, 2800, 2400 प्रत्येक ग्रेड पे तो आप देख सकते हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस, अगर जिसके कलर ब्लाइंडनेस है वो ये फॉर्म मतलब इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। और कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है, उसको आप ठीक नहीं करा सकते। कभी ये समझ रहे हो कि हम मेडिकल में वो पास कर लेंगे, किसी तरह उस कॉपी को याद कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन पोस्टों को ऑप्ट ही ना करें।
एग्जामिनर की देखें 137 पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की। प्रिवेंटिंग ऑफिसर की है 353 पोस्ट। एक्साइज इंस्पेक्टर की 1306 पोस्ट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में 18 पोस्ट। एएसओ एमईआईटी इंस्पेक्टर नारकोटिक्स 3 पोस्ट 4 पोस्ट, मतलब टोटल 4600 ग्रेड पे की 1821 पोस्ट हैं, जिसके लिए कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल नहीं है। दूसरा 4200 ग्रेड पे में एसआई स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की 118 पोस्ट, असिस्टेंट 18 पोस्ट, एनसीबी एसआई में 30 पोस्ट और एसआई एनआईए में 14 पोस्ट जो एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। जो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वो कलर ब्लाइंडनेस जिसके हैं। और 2800 की देखें जेए की जूनियर अकाउंटेंट, 2400 ग्रेड पे में सीबीएन की सब इंस्पेक्टर एसआई नारकोटिक्स की 19 और बीआरओ में 25 पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, कंप्यूटर और डीएसटी, मतलब जहां पर हायर डीएसटी चाहिए और कंप्यूटर प्रेफरेंसी चाहिए, और उसके अलावा एज। देखिए एज में यहां पर 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी अलग अलग से एज नहीं है। और अगर यहाँ पर 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में लगभग 4600 ग्रेड पे में कुछ पोस्ट क्या है भाई 18 से 30 है और कुछ पोस्ट 20 से 30 है, और बाकी सभी ये पोस्ट जो भी है ये 27, इनके लिए क्या है भाई 27, 18 से 27 उम्र है इन दोनों के लिए। तो जो जो पोस्ट 18 से 20 आपको वो ध्यान रखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, और जो 20 से 30 है। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं, सीपीटी। सीपीटी की देखें ज्यादातर जो भी पोस्ट है जो टॉप पोस्ट है वो सीपीटी के अंदर रखी गई है, और हायर डीएसटी देखते हैं वो सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, एमईए, एएफएचक्यू, ये एएसओ पोस्ट है भाई। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री में, असिस्टेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एसएफआईक्यू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट, असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ, पीए, एसए, एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनके लिए क्या है भाई कहीं ना कहीं सीपीटी कट ऑफ हाई, जो लगभग 27 मार्क्स होती है यूआर में, और बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। और डीएसटी जहां पर टाइपिंग के लिए हायर कट ऑफ है, मतलब एरर कम है, सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी एसएससी में, सीबीएन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो ये आपने देखा एज के बेसिस पर, फिजिकल, कलर, मेडिकल के बेसिस पर, कंप्यूटर, तो आपने लगभग आइडिया लगा लिया होगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगाकर बताएंगे कि आपको वास्तव में कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको उससे कौन सा जॉब मिल सकता है।